कहता है कि हम पिछड़े के बेटे हैं, जगदेव बाबू के अनुयायी हैं, जगदेव बाबू के काम करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 90% के लोग 90 भाग में बटे हुए हैं। 10 भाग तो बरगला के अपने फायदे के लिए, इस तरह से अंग्रेज लोग अपना फायदा के लिए फुट डालो राज कर रहा था, उसी तरह से आज ऊंची जाति के लोग हैं, पूंजीपति है। आज पूंजीपतियों के हाथे बिका हुआ लोग, हमारे लोग ही उन्हीं का के अनुसार चल रहे हैं, उनके मत अनुसार चल रहे हैं। बैजनाथ धाम में कौन ले जाता है? वो खाली जगह से बैकवर्ड लोग ले जाता है, 90 भाग के लोग ले जाते हैं। मंदिर में कौन पूजा करने जाता है? 90 लोग ही जाते हैं। कड़ा कौन पहनता है? 90 लोग ही पहनते हैं। टीक कौन रख रहा है? वही लोग रख रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा? मुट्ठी भर लोग हैं, चतुर लोग हैं, चालाक लोग हैं, बाकी लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, भरमाने का काम कर रहे हैं। हमारे 90% के लोगों को 90 जगह बांटने का काम कर रहे हैं, फूट डालो राज करने का काम कर रहे हैं। जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस मना रहे हैं, पखवाड़ा दिवस मना रहे हैं। पखवाड़ा जगदेव प्रसाद शहादत दिवस का जो मनाया गया, ये हम लोग यहाँ से संदेश भेज रहे हैं कि जो जगदेव प्रसाद का पद चिन्ह था कि शोषित समाज एक हो और हम आगे बढ़ें, और ये पाखंडी भेदभाव हम लोग नहीं रखें, उस के खिलाफ हम लोग करें, और इसी से देश का कल्याण होगा। यही हम लोग संदेश भेज रहे हैं। 90 भाग जो बताते थे वो तो अभी तक के 90 भाग मिला ही नहीं मिला है। ये बात आपका कहना सही है। 90 भाग मिलने के लिए 90 भाग में जो हम लोग रह रहे हैं, वह 90 भाग खुद पुरोहित में या पाखंडी में फंसे हुए लोग हैं। यही कारण है कि 90 भाग हम लोग समझ नहीं रहे हैं। आज भी 90 भाग में जाकर के देख लीजिए, बैजनाथ धाम में कौन ले जाता है? वो खाली जगह से बैकवर्ड लोग ले जाता है, 90 भाग के लोग ले जाते हैं। मंदिर में कौन पूजा करने जाता है? 90 लोग ही जाते हैं। कड़ा कौन पहनता है? 90 लोग ही पहनते हैं। टीक कौन रख रहा है? वही लोग रख रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा? ये हम लोग को शिक्षा देना पड़ेगा, और यही हम लोग का कर्मा है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जगदेव प्रसाद का पखवाड़ा मना रहे हैं। आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद में आज तक के बहुजनों को अपना सम्मान नहीं मिला, क्या कहेंगे? जगदेव प्रसाद ने बतलाया था कि 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। तो अभी भी हम लोग रोटी की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं मिल रही है। सत्ता में जो भागीदारी है वे हमें नहीं मिल रही है। हमारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज नहीं बनते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी नहीं बन रहे हैं। हमें जो थोड़ा बहुत आरक्षण मिला है उस पर भी लोग बेईमानी करते हैं, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, और हमें बराबर पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे उद्योगपति नहीं बन रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है जिससे वे वैज्ञानिक बने, IAS ऑफिसर बने। तो ये सारी लड़ाई अभी जगदेव प्रसाद की बाकी है। आज़ादी का जितना भी वर्ष हो जाए वह कोई माने नहीं रखता है, अभी भी जगदेव प्रसाद की लड़ाई अधूरी है। और इसी बात को लेकर के लोगों को गोलबंद करने के लिए, जगाने के लिए, मानसिक उन्माद पैदा करने के लिए शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस मनाया जा रहा है। 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमको चाहिए इज्जत रोटी जी, लेकिन आज तक के मिला ही नहीं। न इज्जत मिली, और रोटी पर भी आफत है कि आज सरकार को जो है सो जीवित रखने के लिए उसको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, खुद प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग जगदेव बाबू की शहादत दिवस इसीलिए मना रहे हैं कि जो अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, और ये खाई बढ़ती जा रही है। तो लोगों के बीच ये संदेश जाए कि केवल सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है, और इसी का संदेश लेकर के हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। और इसी संदेश के साथ हम लोग, आखिरकार दोष किसका है जो आपको सम्मान नहीं मिल पा रहा है? दोस्त मुट्ठी भर लोग हैं, चतुर लोग हैं, चालाक लोग हैं, बाकी लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, भरमाने का काम कर रहे हैं। हमारे 90% के लोगों को 90 जगह बांटने का काम कर रहे हैं, फूट डालो राज करने का काम कर रहे हैं। दोस्त किसका कहा जाए? दोस्त हमारा इसलिए है कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनको समझदारी नहीं हो रही है। ये उनको दोस्त कहें कि मजबूरी कहें, दोस्त तो उनका है जो सत्ता में काबिज हैं, जो हर तरह से सक्षम हैं। वो लोग दोषी हैं कि बराबर होने नहीं देना चाहते हैं। और यही संदेश लेकर के हम लोग आज शहादत दिवस मना रहे हैं कि गरीब गुरबा के लोग समझो और सत्ता को छोड़ करके व्यवस्था के बदलाव की बात करो। शोषित वंचित जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं
हम लोग का उद्देश्य है कि उन लोग के अभी भी बहुत सोए हुए हैं, उन लोग को जगाना है, उन लोग को एक्टिव करना है कि आप लोग सचेत होइए और अपना जो हक है उसको प्यार से यदि मांगने से मिलता है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग के छीनने के बारी आ गया है। तो शहादत दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे जगदेव बाबू के विचारधारा पर बहुजन समाज के लोग चल पाएंगे? जगदेव बाबू को शहादत दिवस मनाने के पीछे हम लोग का कारण ये है कि लोग कहता है कि हम पिछड़े के बेटे हैं, जगदेव बाबू के अनुयायी हैं, जगदेव बाबू के काम करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 90% के लोग 90 भाग में बटे हुए हैं। 10 भाग तो बरगला के अपने फायदे के लिए, इस तरह से अंग्रेज लोग अपना फायदा के लिए फुट डालो राज कर रहा था, उसी तरह से आज ऊंची जाति के लोग हैं, पूंजीपति है, आज पूंजीपतियों के हाथे बिका हुआ लोग हमारे लोग ही उन्हीं का के अनुसार चल रहे हैं, उनके मत अनुसार चल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शोषित द्वारा शोषित राज स्थापित करेंगे, तब जगदेव बाबू का पार्टी से लोग जाएंगे निखर के, वो जगदेव बाबू का विचार पर काम करेंगे, तब हमारे गरीब गुरबा का कल्याण होगा। केंद्र में तो पिछड़े के बेटा बैठे हुए हैं, पिछड़े के बेटा बैठे हुए हैं, लेकिन पिछड़ा का काम करने में असक्षम है, क्योंकि काम कर रहे हैं पूंजीपति के, इसलिए पूंजीपति आगे बढ़ रहा है, गरीब किसान मजदूर पीछे ढकेला जा रहा है। वो तो कहते हैं कि पिछड़ा के लिए तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, सब कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर करते तो हमारा आज जो जितना पद पर आज 90% के लोग हैं, जो 90 भाग पर रहता, जो आज 10% लोग हैं जो 90 पर बैठे हुए हैं, और जो 90 वाले लोग हैं 10% भी नहीं हैं, तो कैसे हम समझें कि पिछड़ा के बेटे बैठे हुए हैं? हाथी के दांत की तरह दिखाने के लिए कुछ और चबाने के लिए कुछ और, ऐसे नहीं चलेगा। हमारा जनता जागरूक होगा, हम जगाने का काम करेंगे, और हमारे नेतृत्व कर्ता जो हैं और जो मार्ग दिखाया हुआ है, जो पद है प्राचीन है, उस पर चल करके और शोषितों द्वारा शोषित राज स्थापित करेंगे, और इसी तरह से ऊंच नीच का भेदभाव हटेगा, और पूंजीपति और जो एकदम नीचे लोग हैं किसान मजदूर, उसमें दोनों में समानुपात होगा। जैसे कल कारखाना में बन रहा है, उसका कीमत उन लोग लगाता है, किसान मजदूर दिन भर मेहनत करता है, उसका भी दाम उसी लोग लगाता है, इसलिए दोनों में समानुपात होना चाहिए। आज पखवाड़ा दिवस मना रहे हैं जगदेव बाबू का। आज हम लोग गुरारू प्रखंड में अमर शहीद बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद का पखवाड़ा समारोह मना रहे हैं। इसलिए इस पखवाड़ा समारोह में आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं जगदेव प्रसाद का पखवाड़ा दिवस इसलिए मना रहा हूं कि उन्होंने उस काल में, उनकी हत्या 5 सितंबर 1974 को हुआ था, और जिस ज़माने में वो पढ़ते थे लिखते थे, जो उन पर अत्याचार शोषण भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करते हुए इतना आगे बढ़े और बिहार सरकार में बिजली मंत्री तक के रहे, और उन्होंने एमए करने के बाद पीएचडी का उपाधि, और बगल में अशोक उच्चांगल का वो प्रधानाध्यापक भी रहे थे। उनके विचार और उनके आदर्श को और उनको जो संघर्ष को हम लोग जो है कि आज याद कर रहे हैं। हमारे आने वाला पीढ़ी भी जो उन्हें याद करेंगे कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या क्यों हुआ था और उन्हें हम क्यों याद कर रहे हैं, उनकी विचार को, उनकी संघर्ष को, आज उनकी जो है कि व्यवहार को। और जगदेव प्रसाद कोई एक आदमी नहीं, वो एक जो है कि आवाज़ बन के निकले थे, दलित एक महापुरुष थे। हाँ, महापुरुष थे, दबे कुचले दलित किसान मजदूरों को आवाज़ बन के निकले थे। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।